ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है। राजस्थान में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर ईडी का शिकंजा कसा गया है। ईडी लगातार एक्शन मोड में है। आपको बता दें, ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है। जल जीवन मिशन योजना से जुड़े लोगों पर ये छापे मारे गए हैं। 15 से 20 ठिकानों पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है। जयपुर जिले और आसपास कई ठिकानों पर ईडी के रेड। जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर ईडी की एक कार्रवाई है। दूदू में भी कार्रवाई की खबर आ रही है। जयपुर जिले और आसपास के कई ठिकानों पर ईडी के रेड। बड़ी खबर इस वक्त की। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, क्यों कहा जा रहा है ये ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है? आशीष, दरअसल 10 से ज्यादा ठिकानों पर ये कार्रवाई है। अब से पहले ईडी ने इतने ज्यादा ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई नहीं की। आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों सचिवालय के पास योजना भवन में जो पैसा और सोना मिला, उस मामले में ईडी ने नोटिस दिए, जांच करने सचिवालय पहुंची। और दूसरे मामलों में उससे पहले चाहे खाद घोटाले में जोधपुर में ईडी ने कार्रवाई की हो, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर अब तक ईडी ने कार्रवाई राजस्थान में नहीं की। ये पहला मौका है जब 10 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है जयपुर जिले में कोटपुतली, साथ में कोटपुतली नया जिला बन गया है, साथ में उसके आसपास की जगह वैशाली नगर में, और एक जिला जो दूदू बना है उसमें भी कुछ जगह छापे हुए हैं। और आपको ध्यान होगा, दूदू में एक घोटाला हुआ था जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण का और दूसरे कामों का, जिसमें काम हुआ नहीं था और भुगतान हो चुका था। ऐसे मामले ईडी की रडार पर लगातार थे। ये भी ध्यान होगा, पिछले दिनों किरोड़ी लाल मीणा ने शिकायत की थी ईडी में, और जेजेएम जो है जल जीवन मिशन, उसमें बड़े भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। उसके बाद से ही बताया जा रहा है कि ईडी इस मामले में तथ्य जुटा रही थी, स्टडी कर रही थी, क्योंकि जब तक स्टडी नहीं हो तब तक छापे मारने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और अब जब छापे डल रहे हैं तो ऐसी संभावना जताई जा रही है ईडी से जुड़े कुछ लोगों की तरफ से कि बड़े पेमेंट में इरेगुलरिटीज का और अवैध तरीके से पैसा बनाने का खुलासा हो सकता है। देखिए, दरअसल जेजेएम का जो मिशन है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार का जो हिस्सा राशि है वो 45% की है। 10% पैसा जनता से लिया जाता है, जो लाभार्थी हैं उनसे। तो इसमें बड़ा पैसा है। पिछले दिनों राजस्थान को 28,000 करोड़ रुपया दिया गया, जो केंद्रीय मंत्री लगातार कहते रहे, और ये तो तथ्यों में है, दस्तावेजों में है, राज्य सरकार ने भी माना है कि पैसा है। हालांकि राज्य के मंत्री कहते रहे हैं कि पैसा सही जगह खर्च किया है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का जो आरोप है, उन्होंने कहा कि अनियमितताएं हैं और इन अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। अब उसके बाद में क्या ये ठीक किरोड़ी की शिकायतों से जुड़ा हुआ ही मामला है या दूसरे मामले में अनियमितताएं पकड़ी, ये थोड़ा चीजें आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है और लगातार इस मामले में और अपडेट आते रहेंगे। जी, मतलब हर घर नल से जल पहुंचाने की जो योजना है सरकार की, जाहिर तौर पर इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि बहुत भारी भरकम ये योजना है और बहुत ज़्यादा धन इसमें सरकार खर्च कर रही है। अब ऐसे में क्या ये माना जाए कि इसमें कुछ बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया टेंडर इत्यादि के थ्रू होती है। उसके बाद में ये चीज़ें हम देखते हैं ग्राउंड पर, जैसा कि आपने बताया कि वो खबर जो आई थी कि भाई टंकी खड़ी हुई नहीं और पूरा भुगतान जो है वो उठा लिया गया। तो इस प्रकार से माना जाए, क्या पूरे प्रदेश में इस प्रकार की चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं अगर सही से जाँच हो जाए तो? देखिए, पूरे प्रदेश का तो दावे से कहना कुछ भी न्याय संगत अभी नहीं होगा, लेकिन हाँ, यह जरूर है कि जहां जहां काम नहीं हुआ वहां पहले से ईडी की रडार पे मामले आए हुए थे। और जब दूदू की जो खबर आई थी उसके बाद से ही ईडी के जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि ईडी में इस बात को लेकर के हलचल थी कि ये पैसा गया कहाँ और पेमेंट में किस तरीके की अनियमितताएं हुई हैं। हालांकि हर घर नल से जल का अभियान तो चला है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं ये कुछ जन सीधे धन का अभियान भी हुआ है इसमें। लेकिन इसमें तथ्य क्या हैं? अगर तथ्य दमदार हैं तो चुनावी साल में ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले आपको ध्यान है कि कांग्रेस के नेता, चाहे पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा हो, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, वो ईडी की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाते रहे और उन्होंने अंदेशा भी जताया था कि अब चुनाव आ गए हैं तो ईडी की एंट्री होगी। पिछले दिनों जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर कार्रवाई हुई, उसको भी इसी तरीके से देखा गया कि चुनाव आ गए इसलिए वहां कार्रवाई हो रही है। तो ये ईडी जैसी संस्थाओं को भी देखना होगा कि क्या ये
कार्रवाई किस रूप में जनता इसको लेती है, पॉलिटिकल पार्टियां इसको किस तरीके से प्रचारित करती हैं, और अगर कार्रवाई की गई है तो क्या पूरी स्टडी, पूरी रिसर्च करके, एग्जामिन करके ये कार्रवाई की गई है, और अगर ऐसा है तो कुछ ठोस निकलेगा तो लोगों का ऐसी कार्रवाई पर भरोसा बढ़ेगा, वरना राजनीतिक पार्टियां इसी तरह सवाल उठाती रहेंगी और उनका सवाल उठाना लाजमी भी होगा। जी आशीष। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि राजस्थान में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। कई ठिकानों पर ईडी ने एक बार फिर से छापा मारा है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर ईडी का शिकंजा, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जल जीवन मिशन योजना से जुड़े लोगों पर कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। भ्रष्टाचार का जाल कहाँ तक फैला हुआ है ये देखने की कोशिश है ईडी की, और ईडी इस वक्त जांच में जुट चुके 15 से 20 ठिकाने ऐसे हैं जहाँ पर एक साथ ईडी ने एक्शन लिया है। जलदाय विभाग के अधिकारी, ठेकेदारों के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। ये बड़ी खबर है। दूदू में भी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है।